टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से इंस्पायर्ड इस दुनिया में एक नया नाम फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के सिंबल के रूप में सामने आया। वो था बिटकॉइन। 2009 में अपनी शुरुआत के बाद बिटकॉइन ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन रियलिटी में बिटकॉइन है क्या और इसने पैसे के साथ हमारे इंटरेक्शन को कैसे बदल दिया? इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज लोग दुनिया भर में बिटकॉइन का यूज़ कर तो रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन बनाया किसने ये किसी को नहीं पता। बिटकॉइन की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी पर आगे बढ़ने से पहले आइए पहले इसके कोर कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसको बनाने में ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी दुनिया भर के ट्रेडिशनल करेंसीज जैसे यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और इंडियन रुपीस इन सब से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां ट्रेडिशनल करेंसीज को सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट के थ्रू इशू और रेगुलेट किया जाता है, वहीं डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल के बिना ऑपरेट किया जा सकता है। इन शॉर्ट, ये किसी सिंगल एंटिटी या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्न नहीं किए जाते। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज बैंक्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे मीडिएटर्स के बिना यूजर्स के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को आसान बनाती है। ये ट्रांजैक्शंस एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर वेरीफाई और रिकॉर्ड किया जाता है। बिटकॉइन से पहले डिजिटल करेंसीज बनाने के कई कोशिशें हुई, लेकिन उन सभी कोशिशों को डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रस्ट रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1990s के द साइबरपंक रेवोल्यूशन से हुई। साइबरपंक्स कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट्स का एक ग्रुप था जो प्राइवेसी, क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते थे। बिटकॉइन की शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम का यूज करने वाले एक इंडिविजुअल या ग्रुप ने बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम टाइटल से एक वाइट पेपर पब्लिश किया। सातोशी नाकामोटो की असली पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिससे बिटकॉइन के क्रिएशन के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी होने का दावा किया जाता है। व्हाइट पेपर में एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताया गया जो बैंक्स या गवर्नमेंट जैसे मीडिएटर्स के बिना पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने में मदद करती है। इसमें की इनोवेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना था, जिसने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट लेजर प्रोवाइड किया। डिजिटल करेंसी बनाने के मेजर चैलेंजेस में से एक था डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। डिजिटल करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन में डबल स्पेंडिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां एक ही डिजिटल एसेट को एक से ज़्यादा बार स्पेंड किया जा सकता है। ये करेंसी के डिजिटल इन नेचर होने के कारण होता है, जिससे आसानी से उसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन किया जा सकता है। एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के बिना किसी यूजर को एक ही डिजिटल करेंसी यूनिट को एक से ज़्यादा बार खर्च करने से रोकना मुश्किल था। बिटकॉइन के क्रिएटर्स ने माइनिंग और द कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। माइनर्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नेटवर्क को सिक्योर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शंस केवल एक ही बार वेरीफाई और रिकॉर्ड किए जाए। बिटकॉइन के डिज़ाइन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका लिमिटेड क्वांटिटी सप्लाई। सातोशी नाकामोटो ने 21 मिलियन बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई सेट की, यानी कि अब 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बना सकते। नए बिटकॉइन की रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हाफिंग प्रोसेस का यूज़ किया गया। लगभग हर 4 साल में माइनर्स के लिए ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ कर दिया जाता है, जिससे नए बिटकॉइन बनाने की रेट कम हो जाती है। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन नेटवर्क को सातोशी नाकामोटो ने ऑफिशियली जेनेसिस ब्लॉक के माइनिंग के साथ लॉन्च किया। जेनेसिस ब्लॉक वो फाउंडेशन है जिस पर कंप्लीट ब्लॉकचेन बना हुआ है। इनिशियली बिटकॉइन ने साइबरपंक और क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिटीज़ में पॉपुलैरिटी गेन की, जिन्होंने माइनिंग, ट्रेडिंग और बिटकॉइन एक्सचेंज के थ्रू बिटकॉइन का यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नाकामोटो और हैल फिन्नी, जो एक पॉपुलर साइबरपंक थे, इनके बीच एक ट्रांजैक्शन हुआ। नाकामोटो ने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर के अर्ली डेवलपमेंट की भी शुरुआत की और प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए दूसरे डेवलपर्स और कम्युनिटीज़ के मेंबर्स के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 9 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्लाइंट का पहला वर्जन रिलीज़ किया, जिसे अब बिटकॉइन कोर के नाम से जाना जाता है। इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने यूजर्स को बिटकॉइन नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने, माइनिंग करने और ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। सातोशी नाकामोटो ने फोरम्स और ईमेल्स के थ्रू
बिटकॉइन कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट किया, इनसाइट्स शेयर किए और बिटकॉइन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे चर्चा की। हालांकि नाकामोटो धीरे धीरे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट से दूर होते गए और फाइनली 2010 में गायब हो गए। तब से सातोशी नाकामोटो का पता लगाने की कई कोशिशें की गई। डोरियन नाकामोटो कैलिफोर्निया में एक इंजीनियर है जिन्हें मार्च 2014 में न्यूज़ वीक आर्टिकल में बिटकॉइन के क्रिएटर के रूप में रेफर किया गया था, लेकिन बाद में किए गए इन्वेस्टिगेशन ने डोरियन के सातोशी नाकामोटो होने के दावे को गलत साबित कर दिया। हैल फिन्नी बिटकॉइन के लॉन्च से पहले और बाद तक बिटकॉइन कम्युनिटी में एक्टिव थे और ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन लेने वाले पहले पर्सन थे। कोइंसिडेंटली फिन्नी डोरियन नाकामोटो से कुछ ब्लॉक की दूरी पर रहते थे, जिससे ये अज्यूम किया गया कि डोरियन नाकामोटो फिन्नी के लिए एक फेक नाम के लिए इंस्पिरेशन रहे होंगे। निक सैबो एक शुरुआती साइबर फंक जिन्होंने 2005 में बिट गोल्ड नाम से एक डिजिटल करेंसी की इमेजिनेशन करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था, लेकिन सैबो के भी सातोशी नाकामोटो होने की संभावना को खारिज कर दिया गया। क्रेग राइट सातोशी नाकामोटो के रूप में नॉमिनेट होने वाले कैरेक्टर में से एक है। डॉक्टर राइट एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है जिन्होंने कई मौकों पर सातोशी नाकामोटो होने का खुद दावा किया है। बिटकॉइन ने अपनी हिस्ट्री में कई सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन एक्सपीरियंस किए हैं, जिन्हें आमतौर पर बिटकॉइन क्रैश कहा जाता है। बिटकॉइन क्रैश के कारण बिटकॉइन के प्राइसेस में शार्प और रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन में सबसे पहला क्रैश देखने को मिला जून 2011 में, जिसमें लगभग $31 के अपने प्राइस पीक पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन में भारी गिरावट आई और ये लगभग $2 तक गिर गया। इस क्रैश के पीछे की वजह माउंट गोक्स एक्सचेंज की हैकिंग थी, जिसने बिटकॉइन से जुड़े सिक्योरिटीज के बारे में सवाल उठाए। मार्च 2020 में ग्लोबल फाइनेंस मार्केट ने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किया। बिटकॉइन मार्केट की मंदी से बच नहीं सका और कुछ ही दिनों में इसकी कीमत लगभग $10,000 से गिरकर $4,000 से नीचे आ गई। इसके अलावा ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि एक बड़ी संख्या में बिटकॉइन खो चुके हैं या लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि कुछ शुरुआती बिटकॉइन यूजर्स ने अपनी पर्सनल की या पासवर्ड भूल गए। एज अ रिजल्ट उन्होंने अपने बिटकॉइन हमेशा के लिए खो दिए। खोए हुए बिटकॉइन की एग्जैक्ट क्वांटिटी अननोन है। इन लॉस्ट बिटकॉइंस के नंबर 100,000s में होंगे। माना जाता है कि बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोटो के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में बिटकॉइन है। नाकामोटो के वॉलेट में लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिन्हें कभी भी मूव या स्पेंड नहीं किया गया। बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू जो लास्ट बिटकॉइन माइनिंग होगी वो होगी साल 2140 में, यानी आज से लगभग 117 साल बाद, जिसके बाद से नए बिटकॉइंस मिंट नहीं हो सकेंगे। बिटकॉइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें।